बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सैयद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस और जिसे लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही आई लाइक इट वेरी मच। तो आज की जो स्टोरी है हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जो लोग चैनल पर न्यू हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आज की जो हमारी स्टोरी है हैप्पी प्रिंस के बारे में है। बेसिकली ये एक स्टोरी ऐसी है एक स्टैचू के बारे में जो कि हैप्पी प्रिंस है और एक लिटल सॉरो स्वेलो के बारे में है। सॉरी। तो हैप्पी प्रिंस जो है ये एक ब्यूटीफुल स्टैचू है जो कि कॉलम हाई अबव द सिटी यानी के ऊपर बिल्कुल बहुत ही ऊंचा ये शहर में यानी कि दिखाया जा रहा है। वहाँ पे ये स्टैचू है और ये कवर किया हुआ है गोल्ड के थिन लीव्स के साथ। और इसके आइज़ के अंदर कुछ सैफिर्स हैं और कुछ रबी हैं जो कि इसकी स्वॉर्ड वगैरह में है सारी। और इसने अपनी लाइफ में जब तक ये ज़िंदा था अपनी लाइफ में इसने बहुत ज़्यादा काम किया, यानी ये गरीब लोगों की मदद करता था, पुअर लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करता था और ये लोगों को खुश करना चाहता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि एक लिटिल स्वेलो जो है वो इसके पाँव के नीचे बैठी हैप्पी प्रिंस के। तो उसे ऐसे फील हुआ जैसे उसके ऊपर जो है कुछ वाटर के ड्रॉप यानी कि गिरे हैं। तो उसे फील हुआ कि ये जो है ये हैप्पी प्रिंस जो है वो रो रहा है, जो कि स्टैचू है वो रो रहा है। तो उसने देखा तो स्टैचू जो था वो उसकी आंखों से ही, उस हैप्पी प्रिंस के आंखों से ही वो आंसू आ रहे थे। तो उसने हैप्पी प्रिंस से पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी है। तो उसने फिर वहीं पे उसने रुकने का सोचा। तो उसने हैप्पी प्रिंस ने उसे अपनी मिजरी के बारे में, अपनी परेशानी वगैरह के बारे में उससे डिस्कस किया। तो स्वेलो उसके साथ ही रुक जाती है। अब फर्स्ट पे क्या होता है कि प्रिंस जो है वो उस स्वेलो से कहता है कि तुम ये कुछ रबीज ले जाओ मुझसे, और जो उसकी सपोर्ट में थे, तुम ये जाके एक नीडी सीमस्ट्रेस है तुम उसे जाके दो, उसके पास पैसे नहीं है कि वो अपने बीमार सन की मदद कर सके यानी उसकी दवाई वगैरह कर सके। तो जो स्वेलो था यानी लिटिल स्वेलो जाके वैसे ही कर लेती है। और उसके बाद क्या होता है कि हैप्पी प्रिंस फिर एक राइटर को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा ठंड से सफ़र कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा भूख से, उसके पास पैसे भी नहीं है, खाने पीने का भी कुछ नहीं है। तो हैप्पी प्रिंस स्वेलो से कहता है कि तुम ये सैफिर कुछ जो है मुझसे लेके जाओ और उस राइटर को दे दो। तो फिर स्वेलो जो है वो चाहती तो नहीं है कि उसकी आंखों से वो सैफिर जो है निकाले और किसी और को देख, लेकिन वो फिर भी अनविलिंगली वो उसकी आंखों से निकाल के वो लेके उसे जाके दे देती है उस राइटर को। और उसके बाद फिर हैप्पी प्रिंस देखता है कि एक लड़की है जिसकी यानी जो कि माचिस का वो करती है बिजनेस थोड़ा बहुत, तो उसकी वो जो मैथ्स हैं वो सारी गिर जाती हैं गटर में। तो वो उस पर रो रही है। तो वो फिर हैप्पी प्रिंस स्वेलो से कहता है कि तुम जाके ये सैफिर मेरी दूसरी आई से भी निकालो और जाके उस लड़की को दे दो। तो फिर दोबारा से अनविलिंगली स्वेलो उसकी आइज से वो निकाल के वो उस लड़की को दे देती है, मैच गर्ल को। और फिर हैप्पी प्रिंस जो है वो अलाउ करते हैं स्वेलो को कि वो अब फ्लाई कर जाए इजिप्ट की तरफ। लेकिन स्वेलो डिसाइड कर लेती है कि हैप्पी प्रिंस जो है वो टोटली फॉर एवर ब्लाइंड हो चुका है, तो वो उसके साथ ही रहने का फ़ैसला कर लेती है। अब स्वेलो जो है वो रिपोर्ट करती है फिर कुछ स्टार्विंग पीपल के बारे में हैप्पी प्रिंस को। तो हैप्पी प्रिंस क्या करता है, उसकी हैप्पी प्रिंस की कमांड के साथ फिर स्वेलो जो है वो गोल्डन लीव्स उससे लेती है उस स्टैचू से और जाके वो उन गरीब लोगों को दे देती है। अब उसके बाद क्या होता है, नाउ द स्टैचू वॉज डल एंड ग्रे। स्टैचू बिल्कुल डल और ग्रे हो चुका था, वो जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था। अब वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ठंड भी थी, तो उस वजह से तकरीबन वो अबाउट टू ये जो स्वेलो थी वो मरने वाली थी। अब यहाँ पे क्या होता है, ही फ्लू टू द हैप्पी प्रिंस हु बेड हिम किस ऑन द लिप्स। तो वो इस तरह से एक दूसरे को किस करते हैं और फिर स्वेलो जो है वो उसकी डेथ हो जाती है उसके पाँव के ही नीचे स्टैचू के। और प्रिंस जो है वहाँ पे अकेला, और उसका जो है जस्ट हार्ट बच जाता है जो कि बहुत ही टूट जाता है, यानी उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो फिर अगली सुबह एक मेयर होता है जो कि ऑर्डर करता है कि वो जाके उन्हें लेके आए और फर्नेस में डाल दे मेल्ट होने के लिए। लेकिन वो लिटिल स्वेलो और उसका स्टैचू जो था वो सारा वो तो फर्नेस में जल गया, लेकिन स्टैचू का जो दिल था वो जो टुकड़े टुकड़े उसके हो चुके थे वो नहीं जल सका, वो मेल्ट नहीं हो सका। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि वो दोबारा से वहीं पे फेंक देते हैं और गॉड जो है यानी वो एंजल से कहता है कि तुम जाओ वो जो दो प्रीशियस चीज़ें हैं उन्हें उस सिटी से ले आओ, और फिर वो उधर चले जाते हैं। तो इस तरह से हैप्पी प्रिंस और ये डेड स्वेलो की जो कि स्टोरी थी जो कि मैंने आपको बयान की है, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, मुझे बहुत पसंद आई। और इसका मॉरल ये था कि हैप्पी प्रिंस ने हमें ये सिखाया, ये बहुत बड़ा लेसन देती है स्टोरी कि हम दूसरों को खुश रखेंगे तभी हम खुश रह सकेंगे।
अगर हम दूसरों की परेशानी का सबब बनेंगे तो हमारे ऊपर भी वैसे ही परेशानियाँ आएंगी। तो हैप्पी प्रिंस ने ये लेसन दिया, वी शुड शो कंपैशन टुवर्ड्स द नीडी एंड हेल्प देम हाउएवर वी कैन। जिस तरह से हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, हमें वैसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। और इसकी थीम्स जो हैं वो पॉवर्टी दिखाई गई कि किस तरह से गरीब अवाम में यानी कि किस तरह से उन लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ों को सफ़र किया। और जजिंग अदर्स यानी दूसरों को ऐसे जज ना करें। रिलीजन दिखाया गया, सेक्रीफाइस, लव, कंपैशन और ब्यूटी, ये सब चीज़ें दिखाई गई। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।